जिन गोस्वामी जी ने 50 श्लोकों में सबकी वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, गुरु जी की वंदना, गुरु जी की नख की वंदना, हनुमान जी की वंदना, राम दरबार की वंदना, सीता जी की वंदना, सबकी वंदना, कहां तक कहें अयोध्या जी की वंदना, दशरथ जी की वंदना, बंदो अवध भुआल, तो सबकी वंदना करने वाले गोस्वामी जी अपना गुरु जी की वंदना करना कैसे भूल गए। नंबर एक कारण तो इसका ये है कि गोस्वामी जी अगर अपने गुरु रामानंदाचार्य जी की वंदना कर देते मंगलाचरण में, तो ये रामचरितमानस सिर्फ और सिर्फ रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ बन के रह जाता, ये पूरे विश्व का ग्रंथ नहीं बन पाता। प्यारे समझे कि नहीं? फिर लोग ये समझते कि ये एक तो खास संप्रदाय के लोगों का है, ये उनका अपना है। समझे कि नहीं? आज रामचरितमानस की पूजा सिर्फ हिंदू समाज में नहीं, हिंदू समाज से बाहर भी है, विदेशों में भी देख लीजिए। चाहे किसी भी ग्रंथ की कथा कर रहे हो, 18 पुराण में, प्रज्ञा पुराण में, बिना गोस्वामी जी के दोहा चौपाई लिए उनकी कथा पूरी नहीं होगी। एक फायदा तो यह हुआ कि एक संप्रदाय से न जोड़ करके गोस्वामी जी ने उस ग्रंथ को सार्वभौम ग्रंथ बना दिया, अखिल विश्व के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया। तो ज्यादा फायदे की बात किस में थी? सिर्फ वो रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ बन के रह जाता, ये अच्छी बात थी कि पूरे विश्व का ग्रंथ बन गया, ये अच्छी बात हुई है ना। अगर एक संप्रदाय के बना देंगे तो उससे जन जन को लाभ नहीं मिल पाएगा। आज रामचरितमानस की मान्यता हर जगह है, किसी भी संप्रदाय के साधु हों, बिना राम राम किए उनका काम चलेगा नहीं। अच्छा, एकदम 100% वाला एक बात बताते हैं। जीवन में गुरु मंत्र आप चाहे जो भी लिए हो, माला किसी भी मंत्र का जप करते हो, भगवान की पूजा किसी भी छवि की करते हो, आजीवन की जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो कौन सा मंत्र बोला जाएगा? तो रामचरितमानस का राम सार्वभौम हो गए ना जी, सब स्वीकार रहा कि नहीं? आप जीवन भर कुछ करते रहिए, अंत में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राम ही सत्य हैं। यही बोलते हैं ना। इतना अंतर है, एक धर्म संप्रदाय से जोड़ के अगर रामचरितमानस को लिखते तो ये लाभ पूरे जगत को नहीं मिलने वाला था। अब इसका दूसरा पक्ष देख लीजिए। गोस्वामी जी के नजरों में या धर्म के नजरों में गुरु और गोविंद में कोई भेद होता नहीं है, राम और रामानंद में कोई भेद नहीं है। तो भगवान राम की वंदना कर दिए, मतलब गुरु जी की वंदना हो गई। प्यारे, अलग से करें न करें उसकी आवश्यकता ही नहीं बचती है। जब परमात्मा ही अवतार लेकर के धराधाम पे आते हैं तो गुरु जी परमात्मा ही हुए ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सब बोलते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। तो गुरु की प्रार्थना कर दिए तो परमात्मा की प्रार्थना हो गई, परमात्मा की मंगलाचरण कर दिए तो गुरु जी की मंगलाचरण हो गई कि नहीं हो गई? तो रामचरितमानस में रामानंदाचार्य जी का नाम से भले मंगलाचरण नहीं हुआ हो, पर भगवान राम के नाम से मंगलाचरण हो गया, तो गुरुदेव का भी उसी में साथ में ही हो गया, अलग से करने की कोई आवश्यकता रह नहीं गई। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? भेद दृष्टि को मिटाने वाला ग्रंथ है।